RHS ने अभी रेस्टोरेंट लॉन्च किया है, तो आपकी मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। जरूरी नहीं है कि ट्रेंड में ही हाथ धोने हैं। तो कैसी बॉन्डिंग है RHS के साथ? अब आपकी पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई? 2021 में पहली वीडियो बनाई थी जो जीला एक नशा है 7 दिन 7 का। शादी हुई आपकी? शदीद सर्दी थी, शदीद कमा रहे थे और अब शदीद किस्म से ढूंढेंगे। वहाँ से जिला चला और जिला फिर वापस आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने उसको यूज किया। डॉक्टर अफान तब इन्होंने एक वीडियो बनाई कि पहले इन्होंने बनाई कि यार ये लाहौर में मक्खन डाल रहे हैं, कच्चा हार्ट देसी अटैक घी है। डाल रहे हैं, हार्ट अटैक है ये। और बिरयानी का आपको 650 में इतना ज्यादा सामान समझ आता है? लाहौर में अच्छा बारबेक्यू खाना है, क्रीम बट के खाए। हाँ, कैसा है? आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। मथीरा या पोला रिकॉर्ड? यार दोनों ही क्रींज है। अगर मुझे किसी सेलिब्रिटी के साथ एक दिन के लिए डेट पर जाना पड़े तो वो डैश होगी। दुरेफिशा मुझे बहुत अच्छी लगती अच्छा, बड़ी गहरी सोच है आपकी। अगर मैं सोकर उठूं हाँ। और एक दिन के लिए लड़की बन जाऊं तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले डैश चेक करूंगा। बड़े गहरे सवाल करते हैं यार। डकी भाई, अब सही ट्रैक पे आ गए, तो अब इसी पे जारी रहे। विकी पांडा, कहीं खो से गए हैं मुझे लगता है। आमना अशरफ, कंटेंट में थोड़ी जान डाल। रबिया खान सादोजई। जो कर रहे हैं वो ना करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर अमेजिंगली एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट पे हमारे पास मौजूद है एक ऐसे फूड ब्लॉगर जिन्होंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान के खानों को कवर किया हुआ है। मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मैंने नहीं देखा इन्होंने कोई क्रिंज कंटेंट बनाया हो या किसी की फेक प्रमोशन की हो। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आजकल उसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ अच्छी जा रही है। और कंटेंट कैसा जा रहा है? कंटेंट अभी स्लो है थोड़ा सा। अच्छा, मैंने अभी देखा कि RHS ने अभी रेस्टोरेंट लॉन्च किया है, तो आपकी मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। हर बंदे ने वीडियो कर ली है। नहीं, उसमें मुझे ऐसा लगा, इनवाइट आया था मुझे। अच्छा। और जिस दिन सबको आया था फ्राइडे को, उसी दिन ही मुझे भी इनवाइट आया था। तो मैं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर चुका था उस टाइम। अच्छा। फिर अभी मैं आ चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा यार अब इतने लोगों ने कर लिया है, एक हाइप क्रिएट हुई है, तो सब ने जब कर लिया तो एक बंदा नहीं भी करेगा तो तो क्या हो जाएगा? लेकिन जिसने किया उसकी सबकी वीडियोस वायरल गई हैं। हाँ, लेकिन हमेशा मेरे ख्याल से व्यूज मैटर नहीं कर रहे होते ना। आपको कभी कभी थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि ट्रेंड में ही हाथ धोने हैं। तो कैसी बॉन्डिंग है RHS के साथ? हाँ, अच्छी है। एक आप दोस्ती वाला माहौल है या थोड़ा सा प्रोफेशनल कलीग्स वाला माहौल है? क्या कलीग्स वाला, हाँ, आप कह सकते हो। अच्छा लड़का है, थोड़ा स्पेस है बीच में। हाँ 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 हाँ। तो वो तो रहते कैसे हैं ना यार। बातचीत कैसे हुई? क्या सलाम दुआ हुई? अच्छा। कंटेंट से ही? हाँ, कंटेंट से ही। वैसे एक्चुअली मेरी मुलाकात हुई थी कोई 2022 में। अच्छा। पहली दफा। कहाँ पे? वो ये रहता था मेरे ख्याल से रायबंड रोड पे कोई सोसाइटी थी, वहाँ पे ये रहते थे। मुझे पता लगा कि ये भी यहाँ रहते हैं। मेरे कजन वहाँ रहते थे। तो वो तो एक रैंडम मुलाकात थी। उस टाइम जस्ट मैंने स्टार्ट किया था। तब वो फेमस थे ठीक ठाक? हाँ, वो तो बहुत फेमस थे, मैं कम था। तो क्या मुलाकात कैसी थी? मुलाकात अच्छी थी, सही है। उनको मैंने अपना चैनल दिखाया। तो क्या दुआएं दी उन्होंने? हाँ हाँ हाँ। तो वो एक चीज़ उन्होंने तब कही थी कि यार कंसिस्टेंसी। लेकिन उनके लिए तो बिल्कुल उस टाइम आप बिल्कुल एक रैंडम बॉय होगा, उनके पास आप जैसे कई लोग आते होंगे पूछने मशवरा लेने यार। लेकिन आप जब कोलैबोरेशन किया आपने, लेकिन मेरे ख्याल से जीले वाली वीडियो इतनी फेमस हुई थी कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ना देखी हो। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि यार हाँ अच्छा वो अच्छा हाँ, लोगों का ये बड़ा सीन होता है ना कि बेशक उन्होंने देखा भी हो, फिर बाद में कहते हैं यार हाँ कोई वीडियो आई थी, हाँ देखी तो ये मुझे लोगों का माइंडसेट समझ नहीं आता। अगर आपने बंदे को देखा तो उसको बता दो। यार मैं अभी पेशावर गया हुआ था, तो एक लड़का था बिलाल, मुझे उसका नाम वाकई नहीं पता। अच्छा। अब वो बेचारा ना, मुझे लगा कि सबसे कट ऑफ हुआ हुआ है, तो कोई उससे मतलब उस तरह वो घुल मिल नहीं रहा। बिलाल ब्लॉगर था? हाँ, वो मेरे ख्याल से ना पेशावर की हिस्टोरिकल साइट्स पे वीडियो। अच्छा। तो अब मुझे थोड़ा सा फील हुआ ना, हालांकि वो बिल्कुल स्टार्ट ही उस लड़के का, मैं उसके पास खुद गया, मैंने कहा यार मैंने आपको कंटेंट देखा हुआ है। तो ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगले को बड़ी इनकरेज करती हैं। लेकिन लोग इस चीज से कतराते हैं कि यार अभी मैं थोड़ा सा ना नीचे हो जाऊंगा। अभी मेरा एक दोस्त था फहद, ठीक है, फहद चौधरी, तो वो एक व्लॉगर के पास गया। हालांकि फहद माशाल्लाह आजकल तो आपको पता है, हाँ जी, आजकल छाया पड़ा है। तो वो दूसरा एक बंदा है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं यार फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है। तो दूसरा बंदा उसको कहता है कि यार मैंने तो उसका कंटेंट नहीं देखा हुआ। चलो कोई, वो भी फूड ब्लॉगर है। हाँ, वो भी फूड ब्लॉगर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे कुछ भी नहीं हो जाता ना, ठीक है।
मतलब मोटिवेट ही होगा। आप देखिए आपकी जो फील्ड है ना जी, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप होमवर्क कर रहे होते हो ना तो जिसके 1000 फॉलोअर भी है ना वो भी नजर सेशन में आ ही जाती है। वैसे सजेस्ट हो जाती है बेशक जिसने नया स्टार्ट किया हो, एक दो वीडियो टिकटॉक पे तो वायरल हो ही जाती हैं हर बंदे, हो जाती है ना, और नजर से भी गुजर जाती है। अब आप अक्सर आपके मैं पॉडकास्ट देख रहा था, आपने उन लोगों के इंटरव्यूज भी किए हुए हैं जो कोई बहुत फेमस नहीं है, लेकिन मैंने आपको खुद आके उनका बताया कि यार मैंने देखा होता है यार, जो बंदा सोशल मीडिया यूज कर रहा है नजरों से गुजरता है, तो इतना फेक बनने की जरूरत क्या है कि बता दो, अगला एकदम मोटिवेट होगा, उसमें काम करने का मजीद जज्बा आएगा। हाँ, बता देना चाहिए, और इससे आप बिल्कुल वो नीचे नहीं हो जाते। आपको मैं एक बात बताऊंगा, शाहरुख खान, हाँ जी, ठीक है, अब उसको इतना बड़ा आर्टिस्ट कैसे कंसीडर किया जाता है? वो उसके पास आप किसी का भी इंटरव्यू सुन ले, जो छोटा सा आर्टिस्ट भी होगा ना, वो कहेगा यार वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आता है, वो खड़े होके मिलता है। ये छोटे छोटे गेस्चर होते हैं, ऐसे ही है। तो इसी वजह से, अच्छा मैं कोई शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन नहीं था, मतलब उसके कंटेंट का, लेकिन वक्त ने प्रूव किया। आप देखे ना, मैंने मतलब मैं उसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं था कि यार मुझे उसकी मूवीज भी कोई गिनती की पसंद थी, लेकिन मैंने वक्त के साथ देखा है कि यार बड़े उल्टे सीधे हुए, वो बंदा क्यों वहीं पे है। सही है, आप देखें एक दरमियान में टाइम आया था कि 10 साल उसकी कोई वीडियो नहीं आई थी, कंटेंट वाला बंदा वीडियो तक ही रहता है। उसकी कोई मूवी हिट नहीं हुई थी, जीरो, और वो एक पूरा 8-10 साल का था। लेकिन आप अभी देखें, अभी पिछले 4-5 साल में सबसे ज्यादा मूवीज ही उसकी चल रही है, और बाकी सारे डेड हुए पड़े हैं जो उसके टाइम के। 20 सालों से अभी तक वो उसको कहते हैं कि बॉलीवुड का किंग है, और वो रहेगा बॉलीवुड का किंग। ऐसे ही है ना। हाँ, तो ये चीज है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, फिर किंग ऐसे ही बनता है ना। ऐसा ही बात है। और मैं वाकई वो जो उनकी छोटी सी बात है ना, वो मेरे दिमाग में फंसी हुई है। यार आप बड़े ही उस तरह बनते हो कि आप किसी छोटे से भी जाके कहोगे हाँ यार मैंने तुझे देखा था, इसमें कोई वो छुपाने वाली बात नहीं। और जिससे आप कह रहे हो ना, उसके दिल में भी आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ऐसे ही 100% ऐसे ही है। और आपकी जिंदगी कैसी जा रही है? मेरी जिंदगी, शादी हुई आपकी? नहीं। क्या प्लान है? शदीद कुंवारे। शादी का क्या प्लान है शादी का? यार शादी का प्लान ना, मैं ना हर साल सोचता हूँ, हर साल इरादा करता हूँ कि इस दिसंबर में इंशाल्लाह। उस चक्कर में 3 साल गुजर गए। तो लड़की मिली नहीं, ये घर वालों पे छोड़ा हुआ है? यार अभी थोड़ा सा बस वो यही है कि थोड़ा सा और कैरियर में कर लेते हैं, थोड़ा सा और कैरियर पे फोकस कर लेते हैं। वो करते करते बस 2-3 साल गुजर गए है ना। बुढ़े इस साल मैंने फिर अहद किया। ਤੁਹਾਡੇ बाल भी चिट्टे आ गए ने। हाँ, ये होता है। वो मेरे ख्याल से जो बंदे ज्यादा टेंशने, क्या मजबूरियां यार, सारी पाकिस्तान में आप ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं वगैरह मसला सारा रोटी दा। ये तो है। कोई प्लान नहीं शादी का? नहीं, इंशाल्लाह। अब देखिए, मैंने कहा मैंने इस साल फिर अहद किया। हुंदे लंघ गया दिसंबर, हुन अगला दिसंबर, आज जनवरी आ गया ना, मतलब इस साल अहद किया है कि दिसंबर तक अल्लाह खैर शादी देखना मिलेगी। घर वाले ढूंढेंगे या ढूंढ ली है? नहीं, अभी तो ढूंढने की कोशिश चल रही है शदीद किस्म की। वही मैंने कहा, जैसे शदीद कुंवारे, शदीद सर्दी थी, शदीद सर्दी थी, शदीद कुंवारे थे, और अब शदीद किस्म से ढूंढेंगे। अल्लाह पाक खैर बेहतर करे। और बताएं जिंदगी के मुताल्लिक कुछ। हाँ यार, जिंदगी बस क्या होता घोंट है मेरे ख्याल। क्या देखते हैं अपने आप को कि 5 सालों में कहाँ देखते हैं? एक बंदे ने सोचो तो ना, मेरा टारगेट है 5 साल में, तो क्या टारगेट सेट किया? 5 साल में मैं भी हूँ 28 साल का, 5 साल में मैं अपने आप को 33 साल का देखता हूँ। नहीं, टारगेट क्या सेट किया है कि कितने के पैसे मैं कमा लूंगा, क्यों, कौन से मुल्क चला जाऊंगा? थोड़ा सा मेरा माइंडसेट डिफरेंट है। ठीक है, मेरा माइंडसेट ये है कि जो भी कमाऊँ हलाल का कमाऊँ। नहीं, आजकल पैसे कमाना मुश्किल तो नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल। हलाल कमाना मुश्किल है, ऐसे ही है। आपको इतने आसान तरीके मिल जाएंगे, कोई भी फील्ड आप उठा लो ना, तो पैसे कमाना मतलब वो दाएं हाथ का खेल है, लेकिन हलाल कमाना बहुत औखा है। तो गोल सिर्फ यही है कि जितना कमाएं अपना हलाल का थोड़ा हो, सुथरा हो, हाँ, साफ हो। और नहीं, वो थोड़ा देखो, अगर आप मेहनत करते हो ना, तो अल्लाह ताला नियतों का देता है। अगर आज आपको नहीं मिला ना, तो आपको एक दिन ऐसा मिलेगा कि पिछली सारी रिकवरी ऐसे ही है ना। तो फिर ये थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है, और थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ता है चीजों को। तो अगर आप किसी, क्या कहते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस, जो आपका किसी की भी जिंदगी, आप कोई बड़े बड़े एक्टर्स भी देख लो या कोई भी देख लो ना, वो, और मेरे ख्याल से अगर आप एक चक्की से नहीं गुजरे ना, अगर आपका कीमा नहीं बना वो तो फिर आपकी तरक्की नहीं हो सकती। फिर जो अगर आपको सक्सेस मिलेगी ना, वो आपका दिमाग खराब करेगी, वो आपको मजा भी नहीं आएगा, वो दिमाग भी खराब करेगी। लेकिन अगर आप एक प्रोसेस से गुजरे हो, आपका कीमा बना है, और अल्लाह ताला, आप नोट करना,
कामयाबी भी उसी प्रोसेस के बाद देते हैं कि जब ये बंदा उस अल्लाह को लगता है कि ये हाँ कि ये बंदा डिजर्व करता है, इसको पता है कि अगर ये मुझे मिलेगी तो इसकी अहमियत क्या है। सही है। तो ये सीन है। तो वो तो मैंने जब ग्रेजुएशन की, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। ओ, तो केमिकल इंजीनियर और फूड ब्लॉगर, ये कैसे हुआ है? मैं फूड में केमिकल्स चेक करना चाहता हूँ। ओए नहीं, ये मतलब शौक था खाने पीने का? हाँ यार देखो, मैं ना आपको बताऊंगा, मैं जब छोटा होता था ना, अभी भी यही है, मतलब मैं इसमें कोई आर नहीं समझता। हर तरह का अपना हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। हाँ। मेरे घर के पास आज भी जितनी रेडी है ना, मैंने उनका खाना खाया हुआ सबका। सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मैं आप ये कह सकता हूँ कि मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि अच्छा ये और ये बचपन से है। बचपन में भी मैंने, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर रेस्टोरेंट का भी खाते हैं, लेकिन मुझे कोई यार नहीं है कि मैं नानटी की भी खाता हूँ, समोसा भी खाता हूँ। स्ट्रीट फूड का मेरे में ज्यादा मजा आता है। मुझे वाकई उस समोसे में मजा आता है जो 50 रुपए का मिलता है लाहौर में, वो साथ दही वाली चटनी होती है। तो ये एक शुरू से एक ना मेरे अंदर बिल्ट इन था कि यार, तो सबसे पहले तो घर वालों के अगेंस्ट गए कि यार कुछ मीडिया में करना है। तो पैसा असल में मैं 2016 में जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ ना, मैं तभी चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी थी मेरा पहले एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। ठीक है, बड़ी कोशिश लगाई कि कहीं गवर्नमेंट में एडमिशन होता है, लेकिन वो आपको पता है कि वो ई-कैट होता था, इंजीनियरिंग का टेस्ट होता था, उसमें नंबर बड़े कम आए ना। अच्छा, वो इतने ही कम आए कि वो गवर्नमेंट में एडमिशन ही नहीं हुआ। तो बस फिर वो मैं तभी चाहता था कि मीडिया में कुछ हो जाए, मैथ्स कॉम हो जाए ये वो, लेकिन घर वालों ने बड़ा समझाया कि यार नहीं, आप ना पहले इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद मीडिया जो मर्जी करना। लेकिन वो जब मैंने कर ली तो बाद में समझ आया कि नहीं भाई, बेसिक्स तो पढ़ी नहीं, तो कैसे मीडिया कर लूँ। ऐसे है। तो फिर 2000 जब मैं 20 में ग्रेजुएट हुआ ना, तो मैंने कहा कि यार अभी अगर मुझे घर वालों ने कहा कि 1-2 साल जॉब कर लो केमिकल की, उसके बाद देख लेंगे। मैंने कहा यार 1-2 साल फिर जॉब करूंगा, फिर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिस दिन करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि अगर आज नहीं है तो फिर कभी नहीं। तो फिर मैंने स्टेप लिया और फिर मैंने कोई जॉब ही नहीं की केमिकल। तो अभी घर वाले खुश है? नहीं, घर वाले नहीं, अभी भी नहीं खुश। नहीं, वो नहीं खुश हो सकते। वो नहीं, उनकी भी एक देखो कंसर्न सही है ना, हवाई रोजी है। हाँ, हवाई रोजी भी, और दूसरा ये भी होता है हमारे जो एक टैबू बना हुआ है ना हमारे मुल्क में कि बस इंजीनियर डॉक्टर, और अब तीसरा हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके अलावा वो अब अगर आप फॉरेन जाओ तो हर चीज की स्पेसिफिक डिग्री है। आपको पता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री है, ठीक है। अब मेरा अगर शौक है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, मैं इंजीनियर बन के क्या करूँगा, ठीक है। होटल मैनेजमेंट की डिग्रीज है और टूरिज्म पे डिग्रीज है ना। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे हमें कुछ 2-3 के अलावा हमें कुछ समझाया नहीं जाता। तो ये सीन है। तो बस फिर मैंने कहा यार अभी स्टेप लेना तो लेना है, वरना अभी कश्तियाँ जलानी पड़ेगी। तो फिर मैंने कश्तियाँ जलाई। तो अभी भी वालदा कभी कभी बड़ी वो हो जाती हैं थोड़ा सा, बस वो परेशान, माँ तो माँ होती है, बात है। हाँ जी, माँ का अपनी वो तो बस उससे मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं। ऐसे ही है बेशक, बेलॉस मोहब्बत अगर किसी है तो वो माँ की। तो बस फिर वो तब मैंने इसको मीडिया में, फिर मैंने मुझे घर वालों की तरफ से बड़ा प्रेशर था, जब आप डिग्री कर लेते हो ना और पैसे लगा, बड़ा प्रेशर होता है कि उनकी तो होता है रिटर्न आना है अपना, तो वो फल खाने का उनका टाइम होता है, नाम की बारी है। तो वो फिर उस टाइम वो कहते थे भाई जॉब। मैंने ना भाई, मेरी मम्मा मेरे से रोज पूछती थी आज किधर अप्लाई किया, तो मैं मीडिया उसमें अप्लाई करता था, केमिकल में करता नहीं था। मैं कहता हाँ यस। तो फिर वो लगते 2020 के एंड में कोरोना जा रहा था, तो तब मेरी एक जॉब लगी मीडिया उसमें। ठीक है, कौन सा मीडिया हाउस? यार वो उस टाइम था BTN के नाम से था। अच्छा, ठीक है। वो इधर गुलबर्ग में था, बेसिकली प्रॉपर्टी के थे। तो वो नए मीडिया में, अभी मैं आपको बता, इॉन वाले जो हैं, इॉन पॉट, हाँ वो वाले। अच्छा, इनका पहले वो BTN के नाम से था ना। अच्छा। तो आप प्रोडक्शन में थे? नहीं, मैं एंकर था उनका। अच्छा, हाँ, वो तब तक असल में तब तक मैं YouTube पे कुछ वीडियोस बना चुका था, तो कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो थोड़ा सा मेरे पास छोटा सा पोर्टफोलियो था। हाँ, 2 बंदे से इंटरव्यू वाले। तो पहली तनख्वाह कितनी थी? पहली सैलरी थी मेरी 30,000, जो मुझे वहां से ही मिली थी। उससे पहले मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में एक महीने की थी होम ट्यूशनिंग, वो थी बेसिकली पहली तनख्वाह। वो कितनी थी? वो मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 4,000-5 एक सब्जेक्ट पढ़ाया था। हाँ, बस एक सब्जेक्ट पढ़ाया था, वो भी 18 दिन। कौन सी क्लास को? वो 9th को मैथ्स पढ़ाया था मैंने, मैथ्स। और वो ये है कि वो बच्चा पहले फेल होता था, पास हो गया पास। चलो, ये एक अच्छा इज्जत रखी गई। और पहली आपकी पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई? 2022 में शुरू किया कि किस में? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, 2000 नहीं, मैं पहले उनके साथ काम करता था, फूड पे ही काम कर रहा था। अच्छा, 120 या 21 वीडियो हमने बनाई उनके चैनल पे। आपको पता है एक भी नहीं चली।
कितने व्यूज आते थे? यार यही 400 500 600 500 600 यही चल रहा। तो तनख्वाह दे रहे थे? हाँ वो तो अब ऐसे चल रहा है। लेकिन फिर एक टाइम आया, मैंने 11 महीने वहाँ पे जॉब की। मैंने कहा यार अब इतना मैंने सीख लिया है कि मैं अब अपने, तब तक मेरा चैनल था वहीं पे, मैं उस पर बहुत स्लो था, लेकिन मैंने कहा अब टाइम आ गया कि अपने उस पर शिफ्ट करते हैं और अपना थोड़ा सा स्टेप लेते हैं। तो तब फिर मैंने 2021 में पहली वीडियो बनाई थी, जो जीला एक नशा है 7 दिन 7 खाने। अच्छा, वो आपकी पहली वीडियो थी? हाँ। वो आपकी भी पहली वीडियो थी? नहीं, उससे पहले जो मैंने 120 वीडियोस बनाई ना, उस 120 जब मैंने उधर जॉब शुरू की तो उनकी पहली वीडियो मैंने एक्चुअली जीले की बनाई थी, लेकिन वो तब नहीं चली। अपने चैनल के लिए जब मैंने साल बाद बनाई ना, तब चल गई। हाँ, वो हम जब मैं उधर जॉब करता था तो हम डेली बेसिस पे जीला खाते होते थे वहाँ पे। अच्छा। वो रोज खाने चेंज होने होते थे, हमारा दिल, आपको पता है, रोज एक तो नहीं खाया जाता। तो फिर जब मैंने अपने चैनल पे वही जीले की पहली वीडियो बनाई ना, वो मैंने कहा यहीं से वो चल गई। वहाँ से जीला भी चल गया, वहाँ से जीला भी चल गया माशाल्लाह। पहले सिर्फ उसके पास वो मार्केट का कस्टमर था ना सर, मार्केट का, बच्चे मदरसे के, ये वो अच्छा चलता था। लोग कहते हैं कि पहले वो भाई जीरो था, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो चलता था। अच्छा, अपना एक उसका सर्कल था, वो चलता था नॉर्मल, जिस तरह एक वो इस एरिया में मशहूर था। ठीक है, वो फिर वो मेरी पहली वीडियो थी, वो मुझे तो नींद ही ना आए, वो एकदम ही मेरे थे 900 सब्सक्राइबर थे ना यूट्यूब पे। वो जब वीडियो चली तो मेरे एकदम ही कोई 2500 3000 हो गए। अच्छा। और वो वीडियो को गई एकदम जंप 3-4 लाख पे गई वीडियो। फिर वो अभी मेरा ख्याल अभी भी वो 6 लाख पे है, 6.5 लाख पे वीडियो है, 6-6.5 लाख पे वो वीडियो है। वहां से आपकी वीडियो भी चल गई, वहां से जिला भी चल गया। हमारी जर्नी यानी दोनों की इकट्ठी स्टार्ट हुई। वहां से जिला चला और जिला फिर वापस आ गया। वो ये क्या हुआ है? नहीं, जिले ने अपने साथ मुझे लगता है खुद ज्यादती की है। नहीं, उसमें ना देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने उसको यूज किया। ठीक है, हर बंदा आया उसके बाद उसने उसको यूज किया, उसके मुताबिक यूज किया। ठीक है, अब जीला एक बड़ा सादा इंसान है ना, जिले को ये कह दिया कि यार जिला ये बोल दे, उसने बोल देना। ठीक है, उसने बाद में सोचना है कि मैंने किया क्या है। सही है। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स आए ना, उन्होंने अपने मुताबिक उसको यूज, अपने मुफाद के लिए यूज किया। अब आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि डॉक्टर अरफान जी, इन्होंने एक वीडियो बनाई, बिल्कुल तब मतलब ठीक है फेमस थे, मेरे ख्याल से बहुत कोई वायरल नहीं थे तब। अब तो लेकिन जिला चल रहा था। हाँ, जिला इनसे ज्यादा वायरल था। तो अपने से ऊपर के बंदे को टारगेट करोगे। तो तब इन्होंने एक वीडियो बनाई कि पहले इन्होंने बनाई कि यार ये लाहौर में मक्खन डाल रहे हैं, कच्चा हार्ट अटैक डाल रहे हैं, हार्ट अटैक है ये। तो एक वीडियो बनाई। अच्छा, मैं ना इस तरह की चीज़ों में बड़ा होमवर्क करता हूँ। तो वो इनकी नॉर्मल वीडियोस आती थी 2 लाख 3 लाख। ठीक है। तो इन्होंने जब जिले में बनाई ना, वो गई इनकी मिलियन। अच्छा, इनको बढ़ गया चस्का। ये होता है। तो अभी भी देखे वायरल पे क्यों खेलते हैं लोग, ट्रेंडिंग पे लोग क्यों खेलते हैं, इसी वजह से खेलते हैं ना। बुरी बात भी नहीं है, लेकिन आप फैक्ट सही बताओ ना। फिर फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अच्छा इन्होंने 2-3 दिन बाद एक और बना दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, पाक पंजाब पे और इस पे। बेसिकली मेन इनका जिले पे ही था ना, क्योंकि पाक पंजाब तो इतना फेमस उस तरह नहीं था। तो फेमस है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उस तरह एक जिला जिस तरह जिले की तरह नहीं था। तो लेकिन देखें आप, बाद में जब अपना फायदा निकल आया, फॉलोअर भी आ गए, लोगों ने कहा ये सही कह रहे हैं, वो यार वो इतना डाल रहा है, वो गलत डाल रहा है। वो मैं भी मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जिला देसी घी जो बहुत ज्यादा डाल रहा था, वो तो मैं भी उसे मना करता था कि भाई जितना एक चीज में डलना चाहिए उतना ही डालो। हाँ, एक्स्ट्रा तुम डाल रहे हो तो तुम अपनी चीज का अपना चीज खराब कर रहे हो। हमने जो वो खाया हुआ वो असल खाने के टेस्ट खाए, जो अभी बाद में मैं वो तब फिर बाद में हो गया था वो कंटेंट का सारा सिस्टम। हाँ, मैं उसको ये अल्फा है, मैं उसे मना करता था कि जिला यार ये देसी घी कम करते, अपनी असल चीज बेच जो पहले तू बेचता था घर के खाने। ठीक है। तो वो बाद में जब पोर्ट्रे ये किया गया, देखो ना, वो एक सिचुएशन होती है जिसमें विन विन सिचुएशन होती है। तो वो डॉक्टर अरफान ने वो अपना फायदा उठा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी ऑलिव ऑयल पे मैं इसको ले आया हूँ। और जब वो मिले तो वो कंसीडर किया कि जी मैं जीत गया हूँ, मेरी बात सच्ची साबित हुई है, मैं इसको ऑलिव ऑयल पे ले आया हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं ना। अवाम को असल में पागल बनाने का कौन सा सही बात है। अच्छा, अब ऑलिव ऑयल पे तो आप ले आए, और भाई ऑयल की क्वांटिटी डिपेंड करती है। अगर वो ऑलिव ऑयल भी उतना ही डाले तो फायदा। सही बात है, सही है ना। तो लेकिन वो पोर्ट्रे किया गया कि जी वो जिला सुधर गया है, देसी घी से हट गया है, ऑलिव ऑयल पे आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ जी, वो ऑलिव ऑयल पे आया जरूर, लेकिन क्वांटिटी जब ज्यादा डाल रहा है तो फायदा। लेकिन ये वो विन सिचुएशन दिखाई गई कि डॉक्टर फान साहब सही कह रहे थे, उसको ऑलिव ऑयल पे ले आए। उस चक्कर में जिले का कितना नुकसान हुआ, दुकान तक बंद होगी। ठीक है, आपने अगले का इतना नुकसान कर दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए ना। और अगर अभी आप जाके देखो, अभी तो
बहुत बेहतर हो गया वही, लेकिन वो जब ये उन्होंने क्लेम किया उसी दिन आप दुकान पे चले जाते। डेड। नहीं, आप उस दिन दुकान पे चले जाते, वो देसी घी डाल रहा था, लेकिन अवाम को दिखाया गया कि नहीं जी मेरी बात हो गई है तो अब ऐसे नहीं ऐसे करेगा, लेकिन वो तब भी देसी घी डाल रहा था, वो सिर्फ ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल डालता था, बाकी तो वही है। अभी क्या सीन है झीले का? नहीं, अभी माशाल्लाह लोग ऐसे करते हैं कि वीडियोस उसकी नहीं आ रही तो लोग कहते हैं कि नहीं यार डेड खत्म हो गया। नहीं ऐसी। लेकिन मैंने जो उसका अरूज देखा हुआ है ना, जो पतीला फुल नफोनाक, अब तो वो सर वो बिल्कुल ही थोड़ा खाना नहीं, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल। मुझे लगता है पहले जब मार्केट पे था, मार्केट के लोगों चल रहा था, फिर वो गया पूरे पाकिस्तान में, अब वो फिर दोबारा मार्केट पे आ गया। हाँ, उसका एक रेगुलर कस्टमर है, वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, वो उगाते हैं खाते हैं, लेकिन अब ये को नहीं, बिल्कुल अभी भी उसके 3-4 मेरे ख्याल दुकानें हैं। वो मुझे कल ही हमजा बता रहा था, हमजा फूडी, हमजा तो डेली पहुंचा होता है, वो उधर ही आजकल लगता है महीने में भी नहीं। अच्छा, लेकिन वो बता रहा था कि उसका सही, मतलब उसका अभी भी आशिर और हमजा तो उधर ही होते हैं। इसे आशिर को भी जीले ने चढ़ा दिया है। हाँ माशाल्लाह, दोनों का देखें वाइस फिर साहब कैसे होता है, लेकिन ज्यादा फायदा मेरे ख्याल से आशिर को हुआ, क्योंकि आशिर उससे पहले जिला उठ चुका था ना, रमजान में पीक था, पहला रमजान था पीक था, और आशिर उस टाइम उठा। लेकिन ये असबाब होते हैं, इसमें कोई नहीं होता, अल्लाह ताला होता है, अल्लाह ताला देने वाला, अल्लाह ताला है, बेशक। ये हम कह सकते हैं कि आशिर ने जिले को पुश कर दिया एकदम, और पुश कर दिया ना, मतलब 60-70% था तो वो 100 पे चला गया। लेकिन वो मेहनती लड़का है, और वो बहुत मेहनती है, वो जेन्युइन बहुत मेहनती लड़का है। तो वो उसने गाड़ी भी बना ली माशाल्लाह, अब घर भी बना लिया। नहीं, उसका देखो, उस बड़े लोगों को उससे इतराज होता है, मैं सही बता रहा हूँ, तो ये इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो एक उसका हमेशा ना प्लस पॉइंट देखना चाहिए। प्लस उसका ये है कि यार वो लड़का बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती है, इसमें कोई दो राय है नहीं। आपको उसके कंटेंट से, लहजे से, 100 चीजों से, मैं जस्ट अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके जो इंसान का हमेशा प्लस देखना चाहिए ना, क्योंकि मेरे में भी माइनस होंगे, आप में भी माइनस होंगे, तो बेहतर है प्लस देखा जाए, तो ताकि सबकी जिंदगी आसान। वो जनरल बहुत मेहनती लड़का है, वो सुबह में उसकी वीडियोस देखता था, सुबह 5 बजे निकलता था और रात तक वो वीडियोस ही कर रहा है। नहीं, वो मैंने उसको लाइव देखा हुआ है, और उसने बड़ी पेशावर गया, बाइक लेके चला गया पेशावर, तो उसने मेहनत तो की है, और मेहनत का वही मैं आपको बता रहा हूँ, फल मिलता है यार। उस पे एक टाइम ऐसा आया था कि उसका जब ये डॉक्टर अफान और जीले वाला फटा हुआ ना, तो आशिर उन दिनों जीले की फुल वीडियोस बनाता था, तो जीले ने भी डॉक्टर अफान पे वीडियो बना दी। तो जी अब मैं आपको ये रियलिटी बताता हूँ, एक डॉक्टर साहब ने उन भाई की दुकान बंद की करवाई, दूसरा स्ट्राइक लगवाई, और आशिर का पेज उड़ गया था डॉक्टर अफान की वजह से। जी भाई, डॉक्टर अफान की तो अभी अलीना मेरे साथ बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, बस वही ना, जो बंदा ट्रेंडिंग में 10 को पकड़ लेते हैं। अच्छा आशिर भाई, मुझे आपसे गिला है, 5 दफ़ा मैंने आपको बुलाया है, ठीक है, आप आगे से मुझे कभी कुछ सुना देते हैं, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी मेरी आज वीडियो है, कभी ये है, तो खुदारा खौफ करें जरा, अब्दुर्रहमान भाई आ गए, आप भी आ जाए, मेहरबानी। अनिया मोहब्बत इधर डाल, हाँ साढ़े को भी पा दे मोहब्बत। वैसे मेरे पास आए हुए थे 4-5 दिन पहले। अच्छा, हाँ, वीडियो करने नहीं आए थे, वैसे ही आए थे, रैंडम गुजर रहे थे, तो वो मेरे पास उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन अच्छा लड़का और कामयाब, आमीन, अच्छा लड़का माशाल्लाह, वो भी बेचारा मासूम है। हाँ, वो भी झीले की तरह ही है, बोला, हाँ बोला लोग आजकल यूज कर जाते हैं, ऐसे ही है। सर डॉक्टर अफान ने मना किया झीले को कि आपने देसी घी नहीं डालना, ऐसी बात है सारी, उन्होंने उनको ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट भी कर दिया और सारा सीन, लेकिन अभी उन्होंने जब अपना मंजन स्टार्ट किया है, और वो आपको नहीं लगता वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लोगों के लिए हानिकारक है? कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? वो जो बेच रहे हैं, वो वाइटनिंग पाउडर, अच्छा हाँ, जो आजकल बड़ा वो एड्स भी चला रहे हैं और बड़ा उसके लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं। मैंने देखा था कि सिर्फ वो नहीं बेच रहे, और भी बहुत लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो एक डॉक्टर है, तो एक मैड वाला भी बेच रहा है। हाँ, लेकिन देखिए ना, वो चलो उसको एक डॉक्टर हो के जिसको पता है कि यार इसके प्रो एंड कॉन्स क्या हैं, इसके क्या मसले मसाइल हैं। अब मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था कि उसमें जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं, पहली बात वो डेंटिस्ट नहीं है ना, ठीक है, आप क्या कहते हैं, नीम हकीम खतरा जान, मैं वो होंगे, लेकिन वो डेंटिस्ट नहीं है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो अब वो कह रहे हैं कि जी टूथपेस्ट ना करो आप, अच्छा आप सुबह ब्रश करते, कोलगेट बंद कर दें, हाँ, जो भी है वो बंद कर दो, सुबह भी ये मेरा वाइटनिंग पाउडर यूज करो, और शाम को मेरा वाइटनिंग पाउडर यूज, ठीक है। तो उससे क्या होगा जी, आपके दांत सफेद हो जाएंगे, दांत तो आपके सफेद हो जाएंगे, लेकिन आप ये लोगों को क्यों नहीं बता रहे कि ये आर्टिफिशियल है। ये बाद में आप ये लंबा यूज करोगे ना, तो बेकिंग सोडा क्या चीज है, बेकिंग सोडा क्या चीज़ है, हमारे दांतों पे एक बेसिक लेम है ना, मैं पढ़ा लिखा इंसान, आप पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है, आप हल्की सी थोड़ी रिसर्च करेंगे ना, किसी डेंटिस्ट से मिलेंगे जाके, हमारे दांतों पे एक एनेमल लेयर होती है जी। अब जब आप ये पॉलिशिंग वगैरह करवाते हो अपने, तो आपको क्यों सेंसिटिविटी फील होती है, बहुत लेट हट जाती है,
वो लेयर वीक हो जाती है, थोड़े टाइम में बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप करवाते रहोगे, एक टाइम आएगा कि आपको सेंसिटिविटी बूढ़े लोगों की सेंसिटिविटी क्यों बढ़ जाती है, वक्त के साथ वो लेयर कम होती जाती है। अब जब आप बेकिंग सोडा यूज करोगे ना, दिन भी और शाम भी, तो जब आप महीना 3 महीने, मैं ये नहीं कह रहा कि कितने टाइम बाद, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो एनेमल लेयर बिल्कुल आपकी कम हो जाएगी और आपकी दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो देखा जाए एक परमानेंट, आप टेम्परेरी तो मसला हल हो रहा है कि दांत सफेद हो गए, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक टेम्परेरी मसला हल हो गया कि दांत सफेद हो गए, लेकिन भाई आप ये भी तो देखो कि आप सबका नुकसान कर रहे हो। परमानेंट सोल्यूशन में स्वाक है, हाँ, 100 और हैं चीजें हैं, और जरूरी नहीं है लोगों के, अक्सर लोग दांतों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है, उससे तो बहुत बेहतर है कि जो पॉलिशिंग वगैरह होती है, ठीक है, ये उससे बेहतर है, ठीक है। एक दफा करवानी, साल गुजर जाना है, एक दफा। ये तो आप सुबह भी रगड़ रहे हो, शाम भी रगड़ रहे हो, तो फिर किसे जाना है ऐसी? सही बात है, सही बात। अच्छा, ये भी एक मैंने एक और पॉइंट डिस्कस। अच्छा, और एक और चीज, मैं वो अगर आप उनकी वो वेबसाइट पे जाके देखो ना जी, तो वहां पे लिखा आएगा जी सॉल्ट यूज कर रहे हैं, मिनरल्स यूज कर रहे हैं। भाई कौन से मिनरल्स, कौन से, सिर्फ सॉल्ट तो हो गया, फिर वाइटनिंग मिनरल्स, कौन से मिनरल्स, वो नहीं लिखा हुआ। एक मेजरली आपको लिखा आएगा जो जिसके इर्द गिर्द मंजन बेचा जा रहा है, वो बेकिंग सोडा है। मैंने एक और पॉइंट, यही इसी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द एक और पॉइंट डिस्कस कर रहा था, लाहौर बिरयानी का। आपको 650 में इतना ज्यादा सामान समझ आता है? मुझे समझ आता है कैसे से? मुझे लोगों का बिहेवियर नहीं समझ आता। मतलब देखो ना, एक होती है मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग को समझते हो ना, आपका भी बिजनेस है, आप मार्केटिंग को समझते हो, ठीक है। आप एक चीज स्पेंड करते हो, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर को बुला के, आप इन्फ्लुएंसर को बुला देते हो, आप स्पेंड कर देते हो 50,000 लाख, ठीक है, आपको क्या उसी दिन मिल जाता है रिफंड? नहीं मिलता ना, महीने में पूरा होता है, कभी 2 हफ्तों में पूरा होता है, कभी हफ्तों में। तो बेसिकली लाहौर बिरयानी वाला क्या करता है, वो उसको कहीं से बारे में नहीं पड़ती बिरयानी, ठीक है ना, वो उसको कहीं से बारे में नहीं पड़ती। वो ये उसके अल्फाज हैं कि भाई मुझे तो 600 में ये बारे में नहीं पड़ती, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन के लिए डील लगाता हूँ, मैं पूरे साल के लिए, महीने के लिए डील नहीं लगाता, एक दिन के लिए लगाऊंगा। मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया, समझो, वो मैंने मार्केटिंग पे लगा दिया। तो जो पहले 100 लोग आते थे मेरी दुकान पे, उस दिन 1000 आया। उस 1000 में से अगले हफ्ते में मैं 500 से 600 को वापस ले आऊंगा। तो ये बेसिकली मार्केटिंग है। हाँ। लेकिन लोगों का बिहेवियर था, जो लोग इस चीज को नहीं समझते, वो पहले कहते थे कि यार ये तो मरी मुर्गी है, ये इसलिए 600 की बेच रहा है, ठीक है। वो कहते थे ये चावल नहीं हमें पसंद है, सही है। और वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा आम आवाम की बात कर रहे हैं। नहीं। अच्छा, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और बाकी ब्लॉगर हैं। हाँ, बाकी उनसे बड़ा एक अच्छा ताल्लुक है और रिस्पेक्ट का ताल्लुक है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है ना। तो वो सबको, उन्होंने सबसे पहला जब रिव्यू किया, उन्होंने समझाया लोगों को कि यार लाहौर बिरयानी के तो चावल भी मज़े के नहीं है ना। और मुझे लगता है कि ये 600 में दे रहा, तो पहले 600 में भी नहीं, उस टाइम 550 में चाहिए। तो ये मरी मुर्गी है, ठीक है। और बाकी जितने व्लॉगर्स उस लाहौर बिरयानी की प्रमोशन कर रहे थे, तो वो उनको सबको रगड़ा दे रहे थे कि यार तुम लोग क्या प्रमोट कर रहे हो। लेकिन अभी मैंने रिसेंट देखा है, न्यू ईयर पे उन्होंने खुद प्रमोट कर दिया उनके बकौल। मैंने तो आपको पहले बताया कि ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है ना, मैंने तो उनको डिफेंड किया, लेकिन उन्हीं के बकौल जो चीज़ मरी मुर्गी थी, वो मरी मुर्गी नहीं रही, ठीक है। चावल बुरे थे, वो चावल अच्छे हो गए। हाइजीन नहीं था, हाइजीन भी परफेक्ट अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रमोट कर रहे थे। आपको क्या लगता है पैसों का चक्कर है? तो यार आपको भी पता ही है, आप इन्फ्लुएंसर को बुलाते रहे हो एक टाइम में, तो आप पैसे देके नहीं बुलाते थे। प्रमोशन है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर चीज़ वो पहले गलत थी तो आज भी गलत होनी चाहिए। अगर वो पहले ठीक थी तो फिर आप एक अपना स्टांस लेते हो हमेशा ना, आप उस स्टांस पे खड़े होते हो। अगर आपको गलत लगता है तो आप कहते हो कि यार मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब आप जब खुद कर रहे हो, हमारा कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, तो ये इस तरह तो नहीं होता ना फिर। तो ये सीन है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जो और जब आपने किसी को क्लेम कर दिया कि यार वो मरी मुर्गी बेच रहा है, तो मैं मरी मुर्गी बेसिकली हराम, आपने कह रहे वो हराम ही हो गया ना यार, कि वो हराम। तो अगले की आपने लाइफ मुश्किल में डाल दी। ऐसे है वो स्कूल में उसने, और ये उस बंदे ने बात की कि यार मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो वो दूसरा बच्चा कहते कि यार तुम्हारा बाप तो मरी मुर्गी बेचता है। हाँ। तो जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको मार्केटिंग का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे प्रोसेस होती है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते? वैसे लाहौर बिरयानी की डील, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी मुझे बड़ी पसंद आई है। वो डील लगाता है एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। अब आप समझ लें कि आप गए हैं शॉपिंग करने दिल्ली गेट, ठीक है। अब वो
ठीक है यार इसने डील लगाई थी चला चले, हाँ। उनको नहीं पता कि एक दिन के लिए लगी है, वो गए हैं और यार डील तो आज नहीं लगी, तो खत्म हो गई है, हाँ। चलो यार हम आ गए तो खा लेने हैं ये। तो ये सीन है ना बेसिकली, ये मार्केटिंग है। जो बिजनेसमैन है वो इस चीज को समझता है, सही है। तो और लाहौर बिरयानी की मार्केटिंग बहुत तगड़ी है, हाँ। वो जो इमरान भाई मार्केटिंग करते हैं ना, वो हो नहीं उस बंदे से मुझे कोई शिकवा नहीं है, और हाँ उसकी मुझे मार्केटिंग, समझदार बंदा है, ठीक है, वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। ऊपर नीचे चीजें होती हैं, वेटर नीचे बिछा लेते हैं सर सड़क पे, फूड जो है लेते हुए हैं लोग। वैसे बता रहा हूँ, स्ट्रीट फूड जो है वो तो साफ सुथरा हो ही वो नहीं वैसे आप उसमें हाइजीन एक्सपेक्ट मैं नहीं कर उनकी सकते। बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो जो लोग ये इतराज लगाते हैं कि यार हमने हाइजीनिक चीज खानी है, हमने साफ सुथरी चीज खानी है, वो रेस्टोरेंट जाए, फिर वो स्ट्रीट बात है। फूड नहीं हो सकता ना। सही बात स्ट्रीट है। फूड तो ऊपर भी होगा। हाँ ये हो सकता है कि कोई स्ट्रीट फूड वाला बंदा, अब मुझे एक पॉइंट है और वो बड़ा अनएक्सप्लोर्ड पॉइंट है मेरे ख्याल से, बेस्ट चिकन छोले लाहौर में। अच्छा कहाँ पे? कर रहा हूँ, मुनीर चिकन छोले वाला है, ये चमड़ा मंडी के बिल्कुल पास है अच्छा ना। मेरे घर के पास, हमें पता है। हाँ पता है ना हाँ आपको, बाट कुर्सी वाले के सामने। उसकी सफाई देखी है ओहो हो बब्बू, उसके चने बहुत मजे के हैं। और मैं वाकई मुझे लगता है मैंने जितना सर्च किया उसके वन ऑफ द बेस्ट हैं, ठीक है, साथ में मक्खन, हाँ जी, वो सारी हाँ जी, चीज़ें। हाँ जी। अब उसकी सफाई देखिए हाँ आपने, जी। ऐसे लोग भी तो पाए जाते हैं ना, ऐसे लोग वो भी, बहुत हिडन है, और वो बहुत हिडन है। वो मेरे स्कूल ख्याल के में सामने वाला ना, आपने कवर किया है, मैंने किया, सबसे पहले मैंने किया। और एक दो बंदों की और वीडियो वो देखी मेरे से होगी। पहले एक लड़के ने कवर किया था। मैं ऐसे ही, अब देखे ना लोग ये भी क्लिप ले हाँ। जाते हैं, मेरे से पहले एक लड़के वो भी ने मैंने किया था, देखी होगी उसकी वीडियो। को चली नहीं, लेकिन अगर कहो कि जो वीडियो चली तो वो मैंने ही सबसे पहले किया, तो वो, और वो मुझे बड़ा पसंद आया। और वो मेरे ख्याल में अली भाई भी गए हैं उसके बाद, शायद अली रहमान भाई। नहीं, वो बाद में गए होंगे। मेरे से पहले वो एक लड़का सा था, उसकी वो उसको मैं क्रेडिट देता हूँ, मैं उसकी वीडियो देख के गया, लेकिन वो बड़ी डल सी वीडियो थी, बड़ी हिल रहा है कैमरा, मतलब जो बिगनर होता है लेमैन, लेकिन वो बड़े पसंद आए मुझे, वो है भी मजे के, और बहुत मजा आया भाई, मजे के। मक्खन देता है साथ, उसकी चटनी होती है, मक्खन, सलाद, पुदीने की चटनी, दही वाली चटनी, फिर अचार और मलाई। अच्छा अब्दुलरहमान भाई, हमारा रैपिड फायर का सेगमेंट है, ठीक है। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। बिरयानी, अच्छा बिरयानी लाहौर में कहाँ से अच्छी मिलती है? कहीं से भी कहीं से भी नहीं? नहीं, मजाक वैसे कर रहा हूँ, मिलती है अच्छी? मजाक कर रहा हूँ। नहीं, अभी रिसेंट नलीपुर नलीपुर और बाकी घर की। घर की बिरयानी, मैंने सुना कि नलीपुर वाले भी ना, उनका टेस्ट जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, मैंने उनका बहुत पहले पीए वाली खाया था, अच्छा था, हाँ जी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जब उनका ये खाया ना, इधर वाला दूसरी ब्रांच ओपन हुई है इनकी यहाँ पे लक्ष्मी चौक में, ठीक है। यार मुझे ओरिजिनल कराची वाला टेस्ट आया, आई डोंट नो क्या। लक्ष्मी चौक में? हाँ, मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों ऐसा है, कहता है यार हम राइस पता नहीं डिफरेंट यूज कर रहे हैं। मैंने कहा कहता राइस हम कराची का यूज कर रहे हैं। मैं कहा राइस तो अफजाबाद राइस तो वो मसालों की गेम है हाँ, सारी। लेकिन पता नहीं, लेकिन मुझे उसमें वो गीला चावल और बड़ा मतलब मजा आया बहुत। खास बिरयानी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो तो पुलाव है ना, अब वो एक बेसिकली वो नाम रख लेकिन लिया है मजे का पुलाव है, बिरयानी है मजे का, मजे का मजे का खाने वाला है, ये तो कोई दो राय है नहीं। सलमान खान या शाहरुख खान? शाहरुख। दूध पत्ती या कॉफी? दूध पत्ती। दूध पत्ती। अच्छा अभी आपने शाहरुख की बात की है, सलमान नहीं? नहीं यार, सलमान का और मैंने है आपको वो पहले बताया था, वो औरा तो वो होता है ना, औरा 100%। लेकिन ये है कि बॉलीवुड का भाई सलमान खान ही है। नहीं, लेकिन मेहनती बंदा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेहनती बंदा मार नहीं खाता। भाईजान, वैसे भी भाईजान मुझे तो नहीं कुछ कह सकते, तो मैं तो कह सकता हूँ। टिकटॉक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। अंडे वाला बर्गर या मैकडॉनल्ड्स का मैक चिकन? मुझे तो आज तक मैकडॉनल्ड्स समझ ही नहीं आया, पता नहीं लेकिन लोग बहुत खाते हैं, बहुत यार वो कौन मखलूक है, मुझे नहीं समझ आया। मुझे आज तक, मैं वाकई कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में 3-4 दफा खाया होगा, लेकिन मुझे मैकडॉनल्ड्स समझ नहीं आया। जो सूखा मुझे लगता है वो जो बच्चे हैं ना, बस उनके लिए है। एनी टाइम आप अंडा शामी खिलाओ, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माउंटेन या बीचेस? दोनों जगह सुकून है सर। सुकून तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप माउंटेन पे 2-3 दिन रहो ना, तो आपके नेट वो टिक टिकी शुरू हो जाती है कि आवाज आ रही है, पहुंचल है, घर जाना है। वो तो घर का इशू तो वैसे भी रहता ही है, क्योंकि वो जो आपको अपने घर में बिस्तर पे नींद आती है। लेकिन सर वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज भी नहीं है। एक तो आपको वॉशरूम का बहुत मसला है, पानी बहुत ठंडा आता है। ये भी एक देखो एडवेंचर नहीं है। एडवेंचर तो है, एडवेंचर है ना, ठंडा पानी तो सर वो ये समझने वाले समझ गए। बिलाल अब्बास या वहाज अली? बिलाल अब्बास या वहाज अली? वैसे दोनों का काम अच्छा है, मतलब मैं कौन होता हूँ, लेकिन अगर आप एक लड़की होते तो किसको चूज करते? हाँ, आई थिंक वहाज, ठीक है। किस लाइन पे लगा दिया। स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग? यार मेरे ख्याल से वैसे अगर बंदा खुद जाए स्ट्रीट फूड, लेकिन फैमिली के साथ फाइन डाइनिंग। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट तो खून में दौड़ता है भाई। डिजाइनर वेयर या लंडे से शॉपिंग? डिजाइनर। लंडे से शॉपिंग नहीं करते? बड़ी खज्जल खज्जल खवारी तो बहुत ज्यादा है।
लेकिन जब पीस पैसा बहुत है अच्छे तो मिलते नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जब पैसा आ जाए तो उसके बाद फिर क्यों? लेकिन सर आप देखें ना, एक आप पोलो की आप एक शर्ट लेते हैं रॉल्फ लॉरेन, तो वो आपको मिलेगी 50,000 की, लंडे से आपको मिलेगी 500 की। वो ठीक है ना, लेकिन देखो नया कपड़ा नया ही होता है। ये तो है, हाँ ये तो है। चिकन कढ़ाई या मटन? यार एक टाइम में मैं चिकन ही खाता था और मुझे मटन से स्मेल आती थी, 2016 की बात है। लेकिन और अभी भी मेरे एक दो दोस्त हैं, बड़े लोग हैं, जो जिन्होंने, जब आप एक दो मटन पे लग जाओ ना, हाँ फिर आप कहते हो चिकन नु चुक लो, मटन ही आन दो, हाँ दे, और वो भी सिर्फ रोटी के बगैर। वो आप लग चुके मटन पे। छोटा गोश्त, अरे बड़े गोश्त का भी बड़ा स्वाद है, वो तो मुकाबला ही। असल गेम ही बड़े गोश्त। मैं असल में आपको दूसरा लेके जा रहा था, शादी से तेनू खवावांगा छोटा गोश्त, मच्छी आए। तो नहीं, बड़े का भाई बिरयानी बड़े में अच्छी बनती है, निहारी बड़े में अच्छी। सर गेम ही बड़े गोश्त की है भाईजान, जो जो आपको ऐसे ही है। आतिफ असलम या अरिजीत सिंह? अच्छा आतिफ। ठीक है। पैसा या फेम, फॉलोअर्स? पैसा भाई, पैसे ने घर चलाना है, फेम ने थोड़ी घर चलाना है। लेकिन फेम आता तो पैसा नहीं आता। वो तो एक आपने दूसरी बात करती, लेकिन पैसा फिर भी पैसा। बाबर आजम या विराट कोहली? एनी डे बाबर आजम। बाबर आजम मेरे मुल्क का हीरो है ना, मैं तो उसका कहूँगा ना। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतना नेगेटिव हो जाओ, लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं कि यार देखो, इंडियंस की मुझे एक अच्छी बात लगती है कि वो अपनी टीम, अपने लोगों के साथ बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, ठीक है। वो लोग आपको पूछते तक नहीं, आपको इंसल्ट कर रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे। जी विराट कोहली भाई, मेरा तो हीरो बाबर आजम है ना, ठीक है, उसने मेरे मुल्क को किया, विराट ने तो नहीं करना आके, तो जो मेरे लिए बाबर आजम। लेकिन बाबर भी बड़ी मीम्स बनती हैं, कमेंट्स बड़े लोग करते हैं कि घंटे का किंग है। देखो इसका मतलब नहीं समझ आया आज तक। देखो, जो बंदा कामयाब है ना उसकी बात हो, ठीक है, जो उस तक नहीं पहुंच सकता ना वो बात करेगा। आप 10 में से 9 लोग वो हैं, अगर सीनियर क्रिकेटर्स पीछे बैठे हुए हैं, कौन लोग बात कर रहे हैं? उन लोगों को वो डर है कि वो अभी भी उसी ऑरा में जीना चाह रहे हैं कि हम आज भी बड़े फेमस हैं, ठीक है, हमारा वो कम ना हो जाए। सही है। अब एक बंदे को अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी है, मेरा कंटेंट के लिए आसन है डक्की से बड़ा इख्तिलाफ है मेरे साथ, लेकिन अल्लाह ने जब एक बंदे को इज्जत दे दी है ना, तो फिर आपको तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि भाई, और मेहनत होती है हर बंदे की। अभी कहते हैं जी अच्छा ये सुबह व्लॉग बना ली, भाई बनाओ 30 दिन, ठीक है। कंटेंट से मैं इख्तिलाफ करता हूँ, वो मैं करता हूँ, लेकिन भाई अगले की मेहनत होती है। इसी तरह एक बंदे को अगर अल्लाह ने इज्जत दी है ना, फिर हम हमारा ये एक बैकग्राउंड है, पाकिस्तानी होगा, स्पेशली पाकिस्तानी, हम हीरोज नहीं बनाते। सही बात है, हम डिग्रेड ही करते हैं। हमने आतिफ असलम को पूछा, जब वो वहां से होके आ गया, ठीक है, जब वो एक हीरो बन गया, सही है। बाबर आजम का भी यही, हम डिग्रेड, हम नीचे गिराते हैं, हम खींचते, लेग पुलिंग करते हैं। सही, तो सारा यही सीन है, कुछ भी नहीं है कि भाई मैं तो हो नहीं सकता, अगला बंदा क्यों कामयाब हो। लेकिन सर ये घंटे का किंग, मुझे स्टोरी नहीं समझ आई, ये नाम कैसे पड़ गया घंटे का किंग? वो तो एक स्लैंग है ना, तो आप कोई नहीं। अच्छा जी, मथीरा या पोला रिकॉर्ड? यार दोनों ही क्रिंज है। नहीं, आपका कौन सा फेवरेट? ये डिसाइड करना है कौन कितना बड़ा क्रिंज है। नहीं, आपका फेवरेट कौन है? मेरा इसमें से कोई फेवरेट नहीं है, ये लोग फेवरेट वाले थोड़ा सा कम पसंद कौन है? कम पसंद? इन दोनों में से ज्यादा पसंद कौन है? मुझे कोई भी नहीं पसंद इनमें से। मथीरा नहीं पसंद? नहीं, मुझे नहीं पसंद। वो लड़ाई हो जानी है आपकी मथीरा के साथ, वो यहाँ पे वीडियो बना देनी है, ठीक करना कि ये भाई में जोश नहीं है। अच्छा सर, हमारा दूसरा सेगमेंट है होश है ना, फिल इन द ब्लैंक्स का। अगर मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो सबसे पहली चीज मैं डैश खरीदूंगा। मैं घर खरीदूंगा। घर खरीदोगे? 10 कितने का घर खरीदेंगे आप 10 करोड़ में से? ये घर ही आएगा मुश्किल से। नहीं, आप इतना ऊंचा ना जाए ना, बाकी भी देखें। चले आप 5 करोड़ का घर खरीद लिया आपने, सही है, लेट्स पॉज, फिर 5 करोड़ का क्या करेंगे? दुनिया घूमनी चाहिए, हमारा इस्लाम भी कहता है कि दुनिया घूमो। मेरी वो बुरी आदत जो मैं कभी नहीं मानता वो डैश है। नहीं, मैं मान लेता हूँ लेकिन उसको ठीक नहीं करता। कि कौन सी आदत है? यार थोड़ी लेजीनेस है, सुस्त है, कंसिस्टेंसी नहीं है। घर वाले हमेशा मुझे डैश की वजह से डांटते हैं, लापरवाही की वजह से। ओए होए कहते हैं तो नहीं बात आना। हाँ, अगर मुझे किसी सेलिब्रिटी के साथ एक दिन के लिए डेट पर जाना पड़े तो वो डैश होगी। अच्छा, डेट हलाल होगी या हराम? शादी तो मेरे ख्याल में सेलिब्रिटी के साथ, अंजेलिना जोली के साथ शादी नहीं होनी, तो थोड़ा सा खाने पीने जाना है आपने, सिर्फ एक मीटअप के लिए सुपना देखने पे पाबंदी तो नहीं है? चले सुपने आप देख लें, लेकिन ये है कि पहले उसको इस्लाम कबूल कराना पड़ेगा। नहीं, सेलिब्रिटी पाकिस्तान की भी तो हो सकती है। हाँ, जरूरी तो नहीं है कि आपने वो आउट ऑफ द पॉइंट जाना। ठीक है।
यार बड़ा गहरा सवाल है, सोचना पड़ेगा। यू कैन से यार वैसे काम के लिहाज से दुरेफिशा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, बड़ी गहरी सोच है आपकी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा। इंस्टाग्राम पर सबसे बोरिंग इन्फ्लुएंसर मुझे डैश लगता है। इंस्टाग्राम ना करें, ओवरऑल बता दें। टिकटॉक पे तो सारे बोरिंग लगते हैं। ठीक है, वैसे कौन आपके फेलोज में से कौन बोरिंग लगता है? फेलोज में से यार नहीं, ऐसे फेलोज में से यार कंटेंट वैसे क्रिंज आप कह सकते हो। ये सब किसका cringe? यही कर रहे हैं, रजब टक्की। एक बंदे का नाम लेना स्पेसिफिक, जो सबसे क्रिंज मास्टर है। हाँ, जिसका बोरिंग कंटेंट ना क्रिंज लगता है। क्रिंज है, बोरिंग क्रिंज रजब का। मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, मगर मुझे सबसे ज्यादा डैश से डर लगता है। यार डर मुझे इस चीज़ से लगता है कि जो अभी जिस स्टेट ऑफ माइंड या जिस एज में मैं आ गया हूँ, और ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ कि एक हकीकत है कि मेरे एक दिन पेरेंट्स नहीं होंगे। मतलब मेरे फादर तो नहीं है, लेकिन मेरी मदर भी नहीं होंगी। और ये मैं हर 2-3 दिन बाद ये बात मेरे दिमाग में उठती है। और ये इतनी बड़ी रियलाइजेशन है ना आप लोगों को। एक दिन मैं उठाऊंगा लेकिन मेरी माँ मुझे बुलाएगी नहीं। भाई ये बात तो है ना, हकीकत। और ये हकीकत है। और मतलब आप इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ कहते हो कि यार लेकिन जाना है सबने ना, एक साइकिल है। लेकिन वो मुझे कसम से खटकता है ना ये चीज़। और ये मुझे नहीं, मेरे इर्द गिर्द जिस मैंने दोस्त से जिक्र किया वो कहता है यार ये बात तो वो फिर ना वो सिचुएशन सैड, वो इमोशनल में बातें चली जाती हैं। गहरी कदर करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। हम इतने खुद कोई दूध के दूल्हे नहीं है। लेकिन अगर मुझे अपनी ज़िंदगी से एक शख्स को निकालना हो तो वो डैश होगा। जिनको निकालना था निकाल चुके हैं। नहीं, अभी भी कोई ऐसा लगता है कि इसे निकालना चाहिए। ले नाम ले लें। दंगा करवाएंगे आप? ले नाम ले लें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं रखता ही नहीं हूँ। मैं एक लिमिट में रखता हूँ। मैं किससे मिलने जाता हूँ ना, अगर पहले दिन वो एक वाइब मैच नहीं हुई ना तो मैं उधर नहीं बैठूंगा। तो मेरा सर्कल लिमिटेड है, मैं उन लोगों से मिलता ही नहीं हूँ। मेरी तरह के लोग जो मेरी एक्टिविटीज जिस तरह जो एक सर्कल है, मुझे एक बंदे के साथ वाइब मैच नहीं हुई, या अगर मुझे हफ्ते बाद लगा कि यार ये मेरे टाइप का बंदा नहीं, मैं जो मर्जी लगा ले, मैं नहीं वहां बैठूंगा। ये चीज। जब मुझे कहीं नहीं जाना होता तो मैं डैश बहाना बनाता हूँ। यार एक बहाना नहीं है, बड़े बहाने। क्या तबीयत खराब हो गई है तो मामा नहीं मान रही उनको, तो मैंने इतना बहाना बनाया, मैं जस्ट जॉब करता हूँ। वो सुनेंगे ना, खुदा की कसम मैंने इतनी छुट्टियां वेल की है। किस क्या बहाना था? तबीयत गई? तबीयत का हालांकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेरी तबीयत नहीं खराब होती। लेकिन मैं मेरा ना दोस्त था जो मेरे साथ वीडियोग्राफर था, छुट्टी नहीं करता था। मैं उसे कहता था भाई कम से कम छुट्टी ले यार। ये तो घर मेरी भी छुट्टी हो जाए। उसने वो भी छुट्टियां जो ऑफिशियली मिलती है ना वो बचा के रखी हुई थी। घर से कोई ट्रॉमा होगा उसको। और एंड में ना जब उसको बेचारे को ना उन्होंने मतलब उसके साथ सही नहीं किया, जाती कर दी। हाँ, तो एंड में कहता था यार मैंने इतनी मेहनत की। तो मैं कहता था तू क्यों करता था भाई? तो मैंने लिमिट तक रखो। मैंने तबीयत का खैर बहुत बहाना किया। तबीयत का तो मैंने स्कूल में बहाना किया। सर छुट्टी करके क्या करते थे? इतनी पक्की एक्टिंग कि मैं 8th क्लास की बात बता रहा हूँ कि मेरी जो हेड प्रिंसिपल थी उन्होंने साथ वो नीचे जो स्टाफ के एक बंदे को मेरे घर तक भिजवाया कि जाओ बच्चे को छोड़ के। और मैं ठीक था। तू घर जाके क्या करते थे? यार बस नहीं, उस दिन मेरा नहीं दिल कर रहा था, पता नहीं आई डोंट नो क्या मैं उस माइंड में था, लेकिन मैं घर गया। और ऑफिस से छुट्टियां लेके क्या करते थे? यार एवं ही बस वेल नहीं है, सुस्ती है बस। नहीं यार दिमाग पक जाता है नौकरी का। अगर मैं सोकर उठूं हाँ और एक दिन के लिए लड़की बन जाऊं तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले डैश चेक करूंगा। मैं सुबह उठ के सबसे पहले क्या चेक करूंगा? बड़े गहरे सवाल करते हैं आप। मैं सबसे पहले, जिसने लिखे है ना उसकी सोच बहुत गहरी है। जी नहीं, मैं शीशा चेक करूंगा सबसे पहले। क्या शीशा मतलब कैसे? देखूंगा कि कैसा लग रहा हूँ, बाल आए हुए वो कि एटीट्यूड इनमें कहाँ से आ जाता है। ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे, ऐसे क्यों खड़े होना है? सीधे खड़े होंगे। हाँ नहीं, सीधा ही खड़ा होगा। लोग कहते हैं कि मैं डैश करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। लोग कहते हैं गिरेबाज बहुत बड़ा। क्या बात हूँ? गिरेबाज, गोलियां नहीं, मैं करवाता नहीं हूँ लेकिन यार मैं नहीं करता, लेकिन उनको लगता है कि यार ये कहानी करवा रहा है। आपने कोई ना कोई कहानी तो करवाई होगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा सबसे अजीब शौक डैश है। अजीब शौक, अजीब तो नहीं कहेंगे, बट मुझे ना लाइफ में हैपनिंग चाहिए होती है। हैपनिंग, एडवेंचर।
कुछ हो रहा है, मतलब मैं ये नहीं कि यार बैठे हैं मैं हुआ आओ यार कहीं खेलने चलते हैं, आओ चलते हैं, movie fun देखने करें। चलते हैं, हाँ। बस निकलो यार। घर बैठ के लोग, मेरे ऐसे दोस्त हैं, अच्छा आ यार घर बैठ के चाय पीते हैं, मैं घर बैठ के चाय क्या पीते कर हैं, रहे क्या कर ले रहे हैपनिंग। उनकी शादी हुई है उसकी हाँ, हाँ उसकी हुई है। तो इसलिए नहीं वो पहले भी वैसे ही था, वो बड़ा सुस्त इंसान है, वो पहले भी वैसे था। मुझे उन लोगों से सख्त चिढ़ है जो डैश होते हैं। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो डैश होते हैं, जो डुअल फेस, Double आपके face। मुंह पे और मेरे मुंह पे और, जो बात है सीधी करो, नहीं करनी ना करो। अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो मेरा पहला फैसला डैश होगा, मैं अगर सीएम बन गया तो मेरा ब्याह कराओ। यार है वो बगैर में क्या फैसला ऐसा लेंगे? सोचा नहीं वैसे, लेकिन ये है कि किस तरह का फैसला सुनना चाह कुछ रहे हैं, कुछ भी Sensible फैसला सुनना कुछ चाह रहे हैं। भी क्या फैसला लेंगे आप? सबसे पहला मैं कहूंगा भाई पूरे लोग पंजाब के सारे शेफ को बुलाओ, बुलाओ, रोटी खवाओ। रोटी खवाओ। सबसे कॉमन कॉम्प्लीमेंट जो मुझे सुनने को मिलता है वो डैश है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। अच्छी। अच्छा जी, हमारा अगला सेगमेंट है उर्दू टू पंजाबी वर्ड्स का। कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं, आपने उनको पंजाबी में ट्रांसलेट कर। डन हो गया। गुस्सा, गुस्सा, यार अब मुझे आपने बताना तो मैंने कहना ओश, वट, ओ हाँ बड़ा वट चढ़िया। दीवार, कंध, बर्तन, बर्तन, भांडे, मेहमान, परौने, बारिश, मी, ओहो, मुसीबत, यार टेम्पो टूट गया। क्या? स्यापा, हाँ स्यापा, उल्टा, उठा, हो जा, शोर, और स्यापा, स्यापा तो मुसीबत का था, शोर क्या है? रोला 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 या खप। हाँ कब, भागना, नसना, आंसू, आंसू, हंजू, अंजू हिंदी का वर्ड है। नहीं हंजू पंजाबी का वर्ड, अथरू, अथरू है मेरे ख्याल से हंजू, आई डोंट नो। पड़ोसी, नहीं हम शायद उर्दू का हो गया, चले आप बता दें। गवांडी, गवांडी, नहीं पंजाबी वैसे मेरी अच्छी है, अभी तक मेरा ख्याल 2-3 ही बोले हैं मुझे। घुटना, गिट्टा, नहीं गिट्टा तो वो होता है, घुटना, गोडा, टखना, गिट्टा, खिड़की, खिड़की, बारी, पौधा, पौधा, नहीं क्या होता है बोला, बूटा, हाँ वो ये शिट। असल में एक हमारे इधर कॉन्सेप्ट है ना कि बड़ा ये, और सिर्फ पंजाबियों में, कि अगर कोई कल्चर से नज़दीक है ना और वो पंजाबी बोलता है तो उसको जाहिल समझा जाता है। सही बात है। सही है, हालांकि पंजाबी लैंग्वेज है सिर्फ, यार लैंग्वेज है ना भाई, आपका कल्चर है आपकी। अगर आप बलोचों को मिलो, आप सिंधियों को मिलो, आप पठानों को मिलो, वो अपने कल्चर से बोलते पसंद करते हैं। सिखों से मिलो तो हम क्यों, और ये सिर्फ पंजाबियों में है कि यार ये पंजाबी बोल देते हैं पेंडू है। पेंडू है, हालांकि ऐसा नहीं होता। पंजाबी मेरा कल्चर है, मुझे वो बोलनी चाहिए। सही बात, मेरे ख्याल से हमारी माँ बोली है पंजाबी कंपलसरी होनी चाहिए। अब ये जो 1-2 वर्ड मुझे क्यों बोले हैं, क्योंकि बोलते नहीं है ना घर में, तो लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप देखो तो जिस तरह हर रीजनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, और आपकी उर्दू भी पढ़ाई जानी। नमक, लूण, अच्छा सर, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, फूड ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स के नाम हैं, आपने उनको सजेशन देनी है या उनके बारे में तारीफ कर दें या कोई एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है? RHS, अच्छा ये मैं पहले जस्ट वो बता रहा हूँ कि ये मेरी राय है, हर बंदे की राय डिफरेंट है। सजेशन देनी है, हाँ जी, सजेशन दे दें या बोल दें, एक वर्ड बोल दें या कुछ भी जुमला बोल दें उनके बारे में। ओजी, ओजी, मुबशिर सिद्दीक, कि क्या था वो, मुबशिर पुत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, साकिब मुबीन, साकिब मुबीन, बड़ी मोहब्बतें बांटे फांटे, मिलते काम में, हाँ मतलब मैं तो वैसे मिला भी नहीं हुआ, बट ये सिस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हाँ जब वैसे मैं उनका भी कंटेंट देखता नहीं हूँ इतना, पता तो है ना? हाँ पता है, बट सही है, जो कर रहे हैं करते रहे, डकी भाई, जो कर रहे हैं वो ना करें। ना करें। नादिर अली,
नादिर अली यार वो तो सही है माशाल्लाह, लड़के ने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मतलब हमें उनसे सीखना चाहिए कि जिस तरह वो ज़ीरो से हीरो बने। हाँ, लेकिन वो पॉडकास्ट नहीं करनी आती तो ना करे। कमल आफ्ताब, अब जो कर रहे हैं करते रहे। विकी पांडा, विक्की पांडा अब सही ट्रैक पे आ गए, अब इसी पे जारी रहे, सही है। वो एक सफ़र था ना, एक उनका सफ़र था कि मैं प्रमोशन नहीं करता मैं से नंबर ऐड करने तक, लेकिन अब जिस ट्रैक पे आ गए हैं ठीक है, सही है। नहीं वो उनको असल में बेसिकली बात ये नहीं है, वो जो एक ले मैन होता है ना, मैं उनको क्रिटिसाइज बिला वजह नहीं कर रहा, एक ले मैन से आप अभी भी पूछोगे ना, वो कहेगा यार पैसे भी मिलते हैं, उसको पता ही नहीं है। तो जब वो इस मार्केट में है, उनको नहीं पता था ना चीज़ों का, आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान सीखता है, देखिए इंसान वो कामयाब होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और वो उन्होंने सीखा है, ठीक है। जो उन्होंने गलतियां की उनको रिपीट नहीं किया, उस पर वो डटे नहीं, एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और अल्लाह ताला उनको उस अभी जितना कामयाब किया उससे ज़्यादा कामयाब करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी भी एक आर्ट है जो कि हर कोई नहीं कर पाता, और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा काम किया, और वो बस ऐसे ही अच्छा काम करते रहे, अल्लाह ताला उनको कामयाब। आमीन। आमना अशरफ, कंटेंट में थोड़ी जान डालें, लेकिन वो बड़ा लाउड बोलती हैं वैसे। नहीं अच्छा, कंटेंट में जान डालें, अच्छा, आवाज में तो डाल, ओके। रबिया खान सादोज़ई, मतलब सही है यार, सजेशन देना। हाँ, कुछ भी। वो जो उनका वीडियोग्राफर है ना, हाँ। वो थोड़ा सा ना लाइट को मेंटेन किया करे, वो रहती है, वो हो रही होती है, फट रही होती है, एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। ये एक वैसे सच्चा वो था जो मैंने नोट किया। शबीर जाफरी, सही है, बेहतरीन है। ज़िया तबारक भाई, ज़िया भाई वेरी नाइस। कहीं खो से गए हैं मुझे लगता है, लेकिन उनकी वीडियोस आती हैं, लेकिन वो पता नहीं लोग, मतलब एक टाइम में अगर आप कहो ना कि RHS और ज़िया तबारक, वो ज़िया भाई मुझे लगता है कि गुम होते जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश का उनका वो आ रहा है, टूर आ रहा है, तो होप्स देखेंगे, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। हमजा भट्टी, वो तो हमजा भट्टी कब करेंगे कम बैक, मतलब अब वापस आ जाए ना कंटेंट। अब तो मरियम औरंगजेब का भी कम बैक हो गया, अब तो आपका होना चाहिए। बाबर का नहीं हो रहा। बेल का किंग, गंजी स्वैग वेरी नाइस। और उसने मुझे ये बात समझाई थी कि एक्सपेरिमेंट से डरना नहीं चाहिए। अगर आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो ना, तो आपके 8 एक्सपेरिमेंट्स गलत भी होते हैं ना, तो आपको समझ आएगा कि नोवा मैंने कैसे कामयाब किया। तो उन्होंने ये बड़ी पॉजिटिव बात बताई थी कि एक्सपेरिमेंट से डरना नहीं। वो कहते हैं मैं आज भी कामयाब हो गया हूँ ना, तो मैं आज भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो कोई बात नहीं, फेल होता है तो क्या हुआ, दूसरा कामयाब हो जाएगा। वेरी नाइस गाय। लाहौर में अच्छा बारबेक्यू खाना है तो फिर किधर जाए? अच्छा, बारबेक्यू डिपेंड कर रहा है क्या खाना है, कबाब खाना। अच्छा, अगर बीफ कबाब खाना है तो बीफ कबाब कहाँ से अच्छे मिलेंगे लाहौर में? बीफ कबाब भैया के अच्छे हैं, और बीफ कबाब मल्टीपल हैं, भैया अच्छा है, शौका सही है, कुछ लोगों को उस पर एतराज़। अकरम, हाँ अकरम भी अच्छा है, लेकिन बीफ कबाब यार बड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं भैया के ज़्यादा खाता हूँ। और नान चने, अब इसमें मैं आपसे एक हैं पतले चने, एक हैं ग्रेवी वाले, कौन से की बात कर रहे हैं आप? आपको कौन से पसंद है? मुझे पतले शोरबे वाले में से बता दें। शोरबे वाले यार इधर है एक मेरे घर के पास, एक तो राना मुर्ग चने, अच्छा बड़ा अच्छा है, बड़ा टाइम से खा रहा हूँ, टेस्ट बन जाता है। हाँ। एक इधर आपकी चमड़ा मंडी में मेरे ख्याल बोला है, चमड़ा मंडी में नहीं है वो, वसंतपुरे में, आपके वाले रोड पे है, दाढ़ी वाले जो है, बोला बहुत अंडररेटेड है मेरे ख्याल से, राइट साइड पे ना, ऊपर करके बैठते हैं, हाफिज की थोड़ा सा आगे करके। हाँ, वो पतले चने, वो जो पायो, जिसमें भी पायों का शोरबा डाला होना हल्का सा ऐसे तरीके की जगह, वो यस पे लोगलान। और इस तरह ही वो एक बैठता है लोहारी दरवाजे में नीचे बैठता है एक दाढ़ी वाले बाबा जी। अच्छा, सलीम भट्ट के चने खाए हैं? सलीम भट्ट के खाए हैं। हाँ, कैसे? आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सलीम भट्ट के चनों का। हाँ, नहीं पसंद। एक दो दफ़ा बस खाए हैं, वो जो वीडियो बनाई है उसके बाद ना कभी खाए हैं। अखलाक कैसा लगा? यार मैं कौन होता हूँ किसी अखलाक पे बात करने वाला, लाइक ठीक है, मतलब मैं तो जब भी गया हूँ तो सही थे। अब मैं किसी की वीडियो देख के कहूँ तो, लेकिन मैं जब भी गया हूँ उनका बिहेवियर अच्छा था। और एक ये मसला भी हमारे ब्लॉगर्स को होता है कि पैसे देने पड़ जाते हैं तो मौत पड़ जाती है, फिर वो भैया वो डाउन हो जाता है। भाई आप पैसे दो, इज्जत से रोटी खाओ, घर लास्ट करता हूँ, क्यों किसी का एहसान लेना। अच्छा सर, अब पूरे पाकिस्तान में आपने खाने खाए हैं? बेशक।
तो सबसे ज्यादा मजे के खाने कौन से सूबे के हैं? यार मेरा तो नहीं, इसमें हर शहर की अपनी एक डिश है और वो मुझे लगता है कि बेस्ट डिश है। चलें हम शुरू करते हैं, 10 शहरों का नाम लूंगा मैं। लाहौर से शुरू करते हैं। और के पाए चने, कहाँ के? चने मैंने आपको बता दिया। मुझे वैसे अगर मटन चनों की बात करो तो बाऊ सलीम, ठीक है, ट्रक अड्डे, ठीक है, उसके अच्छे मटन चने हैं। फिर एक हाफिज लोहारी गेट में हाफिज बैठा हुआ है, अच्छा, उसके मुझे बड़े पसंद हैं। वो भी वही शोरबे वाले, बहुत अंडररेटेड लेकिन बड़े फिट चने। और पाए? पाए नासिर बोंग पाए, बड़े आए बड़े गए, क्वालिटी नहीं उसकी लोग मैच कर पाते। नासिर अच्छा है यार, वो लोग कहते हैं जी कंसिस्टेंट नहीं, यार कंसिस्टेंट कोई भी नहीं होता। देसी काम में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो ऊपर नीचे जो होती है। लेकिन ये और फिर वो अब्दुल हमीद है वागा के पास, अच्छा, अब्दुल हमीद छोटे के पाए, अब्दुल हमीद सिरी पाए, ठीक है। और ठीक है, लाहौर हो गया। कराची निहारी, गुजरांवाला। यार कराची में तो आप, मैं कहता हूँ ईंट उठाओ तो फूड खाना है, ठीक है। उसमें एक तो हर इतनी कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, बंगाली बैठा है, मेमन बैठा है, सिंधी बैठा है, हर कम्युनिटी का अलग खाना बैठा है और हर का अपना है और एक से एक है। वैसे देखा जाए तो बिरयानी है या फिर निहारी है, लेकिन अगर आप देखो कलेजी है, हलीम, कलेजी, फिर चाट। इतनी लाहौर में चाट का कॉन्सेप्ट ही नहीं, इतनी करारी करारी चटपटी चाटें, मुझे चाटें बड़ी पसंद है। चाटों का शौक चटनी का भी है, सही है। तो कराची के बाद गुजरांवाला के भी पाए कहाँ के? पहलवान उसी के गनी है मेरे ख्याल से, हाँ नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं, गनी है। पिशावर का काबली पुलाव, पिशावर गोश्त में कुछ भी बना रहा है ना तो आपको वहाँ पे अच्छा मिलेगा। वहाँ आपको पाए भी एक वहाँ पे कब्रिस्तान में पाए मिलते हैं, वो मुझे बटसा में सुनाई थी स्टोरी। कब्रिस्तान में पाए मिलते हैं और वो लोग शदाई हैं, वो मतलब दोपहर गोश्त के नाश्ते में भी वो, अच्छा वो मुझे दोस्त कह रहा था नाश्ता करते हैं, मैंने कहा क्या कहता है, चैन की खिलाता हूँ। खुदा हाँ, मैंने कहा खुदा मुझे चने खिला दे। मैं तीसरे दिन चने ढूंढ रहा था कि भाई मुझे चने खिला दो। वो मुझे लगता है वो गोश्तखोर कौम है। हाँ, काबा पी जाओ, खाई जाओ, रगड़ी जाओ, उसके बाद वो तो खाई जाओ तो लोग गड्डी जाओ। हाँ बस सही है, ऐसे ही बात है, ऐसी है। और कोयटा रोश बहुत अच्छा, कोयटा में गया था यार, कोयटा मुझे बहुत पसंद आया। मतलब हमारी पॉलिटिक्स और ये वो चीज़ में चला गया, लेकिन कोयटा के खाने, कोयटा का रोश अभी तक मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट रोश जो कोयटा में खाया। और वो बंदा बता रहा था कि कोई मेरे ख्याल से 90 kg दिन में बनाते हैं, 90 kg रात में बनाते हैं और वो इतनी सेल उन लोगों की माशाल्लाह, बहुत बहुत और बहुत आला रोश। अच्छा फिर कोयटा से ही आगे मैं उधर जा नहीं सकता, कोयटा से ही थोड़ा सा आगे बॉर्डर के पास एक है रोश वाला, वो पाकिस्तान में सबसे पुराना रोश वाला है, पाकिस्तान बनने से पहले का वो रोश वाला, वो पाकिस्तान बनने से पहले का। ये अफगानिस्तान के पास, बॉर्डर के पास, मुझे नहीं पता वो कौन, चमन के पास, मैं गया नहीं ना। हाँ चमन के पास ही है, मैं गया नहीं है ऐसे में, लेकिन वो बहुत पुराना है। वो कहते हैं सबसे पुराना पायनियर वो है रोश का। उसके बाद फिर वहाँ पे और क्या मिलता है, वहाँ पे वो डिफरेंट खाने, वो भी मेरे घर में गोश्त बिरयानी के ऊपर भी मसाला खाते हैं डाल के, चाट मसाला, आलू बिरयानी वहाँ पे बड़ी मिलती है। फिर वो अफगानी खाने बड़े हैं वहाँ पे ना, अफगानिस्तान साथ है तो अफगानी रहते हैं, वो भी वही बताऊंगा चाट, अफगानी चाट मिलती है, ड्राई फ्रूट्स के लिए बड़ा मशहूर है। और नौशहरा यार मैंने नहीं कवर किया अभी। वो तो फैसलाबाद का हलीम बहुत अच्छा, हलीम कहाँ से? वो हाशिम हलीम वाला है, और एक बंदा है मुझे उसका खालिद हलीम है शायद, वो क्या करता है, वो मटन का हलीम बेचता है। वो क्या करता है, पहले हलीम आता है, फिर मटन कीमे की क्लियर आती है, ठीक है, फिर उसके बाद मटन का गोश्त आता है, फिर वो बड़ा हैवी और 3 दिन देता है, 3 दिन चिकन 3 दिन मटन, बहुत बेहतरीन। फुल लाहौर में लाहौर में तो हलीम मिलता ही नहीं ना यार, अच्छा हलीम नहीं मिलता। अब अल खैर वालों ने शुरू किया, लेकिन अपना भी खैर चल रहा है। हाँ नहीं, लेकिन कोई हलीम के मामले में आप ये नहीं कह सकते कि यार लाहौर में कोई क्रेजी नहीं सीन है या सही नहीं। हाँ तो हर शहर के अपने खाने हैं। और मुल्तान में यार, मुल्तान में एक चीज मिलती है, आलू भी वो क्या होता है, सुना है कभी आपने? ये बेसिकली लोटस रूट होता है। अच्छा, एक सब्जी है, ठीक है, कि दरिया के किनारे ही उगती है, ठीक है, वो तोरी जैसी शेप होती है। अच्छा, ऐसे उसके वो बने होते हैं और वो बड़ी खाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी चिकन छोले मिलते हैं, हाँ जी, मुल्तान में भी मिलते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है। वहाँ पे चिकन छोले मिलते हैं, चिकन छोलों के साथ वो आलू और भी उसको उन्होंने जो होती है ना, ये हमने क्या कहते हैं,
आमचूर अंबियों की जो चटनी हाँ सी जी, बनाई हाँ जी, होती है, उसमें उन्होंने डिप किया होता है। वो खट्टे आलू होते हैं, वैसे कहते हैं खट्टे आलू खट्टे, वो चनों के साथ वो सर्व करते हैं। अच्छा, मुल्तान में बड़ा वो एक उनकी वो सकाफती डिश है और बड़े शौक से खाई जाती है। अच्छा, मुल्तान मेरे ख्याल से सबसे सस्ता शहर है। मैंने 20 रुपए के चने खाए हुए हैं, और 20 रुपए के इतने चने कब होंगे खाए? कि आप खाना, पिछले साल की बात है, और 20 रुपए के इतने चने होंगे कि आप 2 नान लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। वैसे मैं मुल्तान अभी होके आया हूँ 2-3 महीने पहले। मैंने तो गोल गप्पे बहुत मिलते हैं भाईजान, बहुत वैरायटी वही के। बता रहा हूँ, गोलगप्पे हाँ, गोलगप्पे एक से बढ़कर एक से बढ़ के एक, और सही बात। वैरायटी बहुत ज्यादा वैरायटी, हर बंदे की डिफरेंट। दही बड़ों में बहुत वैरायटी हाँ। है। सही है, यहाँ पे लाहौर में ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना, और वो ये एक स्टाइल से चल रहा है, लेकिन उधर दही बड़े गोलगप्पों में वैरायटी है। फिर जो मैं आपको अभी बता रहा था कि वो हाँ, वहाँ पे ये अहले तिशी हजरात है, सूत्री वट इनको कहते हैं, ये लोग हैं, सिर्फ यही लोग आपको मिलेंगे। 20 रुपए के चने, 30 रुपए के चने, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, दही भल्ले होता है कि दही बड़े होता है? मेरे ख्याल पंजाबी और उर्दू का सीन है। दही भल्ले खा लो भाई। एक दही भल्ले हैं, एक दही भल्ले हैं, एक दही बड़े हैं, तीनों सेम चीजें हैं मेरे ख्याल से सेम चीजें हैं। और रावलपिंडी समोसा ही नहीं अच्छा मिलता लाहौर में। लाहौर में वो कहते शेख जी का समोसा बहुत टॉप का है। यार ये समोसे आप 3 खा सकते हो, नहीं, हैवी है बहुत मैं ज्यादा। आपको ऐसे समोसे खिलाऊंगा जो आप चाट होगी समोसा चाट, ठीक है। तो वो आप 3 भी खाओ, आप हैवी नहीं होगा। यहाँ बड़े समोसे यहाँ पे बट के समोसे आप खा लो, ये वाला जो बटा लक्ष्मी हैवी हो जाए, एक खा के हैवी हो जाता है। यहाँ होता नहीं है, ऑयल खा लिया, मैदा खा लिया, पता नहीं आवाज आ रही है। हाँ, एक स्नैक है ना, तो वो स्नैक जैसा लगना चाहिए। तो यहाँ पे तो अच्छे समोसे नहीं मिलते लाहौर। शेख अच्छा है यहाँ के लिहाज से, लेकिन जिस तरह ही आप मूव करोगे ना साउथ वाली साइड, हाँ जी, आपको हस्ता पोले पोले अच्छे समोसे, नॉट हैवी। हाँ हैवी नहीं। और पिंडी में पिंडी में यार, पिंडी के चने बहुत मशहूर हैं। कौन से चने? वो होते हैं उन चनों को पिंडी का सेवर बड़ा मशहूर है। ना वो तो मम्मी डैडी सीन हो गया, लेकिन पिंडी के छोले हैं, और वो पिंडी के छोले इंडिया में भी पिंडी के छोलों के नाम से लोग सेल भी करते हैं, घरों में बनते भी हैं। यार वो बनाते हैं उसको, जैसे भुने चने नहीं होते घर में अक्सर बनाओ, शोरबा करने से पहले काले चने होते हैं, काले चने अगर आपने घर में पहले उसको पानी डालने से पहले वो भुने हुए से होते हैं, उनको उन्होंने मसाले में भुना होता है, साथ वो सब्ज मिर्च सर्व करते हैं, 3-4 किस्म की चटनी होती है नान के साथ। और जैसे ही इंडिया में खाते हैं छोले कुलचे, हाँ वो लेकिन वो ऑयल में नहीं बनते, पानी में ही बनाते हैं वो। हाँ, ये भी पानी में होते हैं, भुने से होते हैं, मसाले में, लेकिन बड़े मजे के होते हैं। वैसे हर शहर के अपने खाने, और हर शहर के खाने और हर शहर के जो लोग हैं उनको अपने शहर का खाना पसंद है। बेसिकली कल्चर है ना, तो ये कल्चर को प्रमोट भी करना चाहिए, तो हम लोग कल्चर ही प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और अच्छे गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।